मारने का ही दोष है। आप गिरा नहीं सकते बच्चे को, महान पाप का बंध है। अभी जैसे केरल में एक हथनी को किस प्रकार से मार दिया, कितना आप सबको दुख हुआ। तो आप एक बच्चे को गिरा देते उसको कितना दुख होता होगा। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, और मान लो कल से वो आरिका बन जाए, पुरुष हुआ तो मुनि बन जाए, तो आपने किसकी हत्या कर दी, एक मुनि की, एक आरिका की हत्या की है आपने। अरे उसने क्या करना, आप कहीं क्यों करते हो, वो तो उसका पुण्य पाप लेके आ रहा है वो। हाँ यही, ये बनेंगे इस प्रकार से। हम उस पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि हाँ कौन पालेगा। ध्यान रखना, वो आप उसको नहीं पालते, उसके भाग्य से आप पलते हो, ऐसा भी मत समझो। बहुत लोग इस बात का अभिमान करते हैं, बच्चे को कौन पालेगा, बच्चे इतने, बच्चे को आप नहीं पालते, बच्चा अपना भाग्य खुद लाता है। देखा, बहुत बार देखा, जिनके घर में संतान, एक संतान आ गई पूरा घर का स्वरूप बदल गया, और एक संतान चली गई पूरे सर का घर का स्वरूप ही बदल गया। जिनके बच्चे के आते ही ऐसे घर में उन्नति हो गई कि इतना डेवलप, इतना धन वैभव मकान, और उसके जाते ही सब बिक गए, पुनः वैसे के वैसे हो गई। ऐसे भी लोग से हम मिले जिन्होंने बताया कि महाराज हमारे ऐसे दिन भी थे, हमारा कुछ कुछ हमारे पास कुछ नहीं था, बस छोटी सी दुकान लेके बैठे थे, जब से ये बेटी आई थी तब से हमारे दिन एकदम बदले, और हम इतने धन कमाने लगे कि हमारे समाता नहीं था। वो बेटी 5-6 साल की हुई, अचानक ऊपर से फिसल के गिरी और नीचे उस सिर में चोट से मर गई, और हम उसके जाए बाद पुनः वैसे ही हो गए जैसे पहले। तो ये मत सोचो कि कौन के पुण्य से कौन आ रहा है ये। तो यहाँ पर बता रहे हैं, तो यहाँ पे लब्धि पर्यायता समझ आ गया आपको, आ गया। लब्धि पर्याय मतलब जिसकी 6 आ गई भाई आपको समझ में पंडित जी। 6 तो कौन कौन सी होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, सांचोश्वास, भाषा और मन। अच्छा तो जलचर इत्यादि। तो यहाँ पर जहाँ दिन रात का भेद नहीं होता, वहां पर देखो, वहां पे दिन रात का भेद नहीं होता। क्यों, क्योंकि वहां पर कल क्या है, क्या चीज है जिसके नहीं होता, वहां पर दिन रात का भेद क्यों नहीं होता, अभी बताया था। हाँ, कल्प वृक्षों की चमक के कारण वहां पर दिन रात का भेद नहीं। दिन रात वो कल्प वृक्षों की चमक रही थी, मुझे बिल्कुल चमकी, ऐसा लगता है दिन ही हो रहा हो, मतलब हजारों सूर्यों के बराबर उन कल्प वृक्षों की चमक होती है? नहीं, उन्हें तो भोग में इतने मस्त थे। ये बताओ, जब तुम्हें भोग के सामान में कहाँ नींद आती है, तुम्हें नींद तो तब आती है जब आप कुछ नहीं, और वहां थकान ही नहीं है उनको, क्योंकि हर समय उनके लिए वो उपलब्ध है सब चीजें। ठीक है ना, ठंडी और गर्मी की वेदना भी मानी। हाँ, वहां पर क्या होता है, तो वहां पर सुंदर सुंदर नदी, तालाब जिनमें अच्छे अच्छे कमल होते हैं, वहां पर रत्नों से भरी पृथ्वी, और घास, कैसी घास, जो तुम्हारे यहाँ हलवा होता है ना, उससे उससे ज्यादा अच्छा स्वाद उस घास का होता है। क्योंकि कुभोगों में बताएंगे कि कुभोगों में ये तिरंच इसी को खाएंगे, जो कुभों में कुमानुष बनते हैं ना, कुमानुष, एक तो कु तिरंच होते हैं और एक कुमानुष होते हैं। वो कुमानुष इनको ही खा के काम चलाते हैं, लेकिन उनका फल कैसा होता है, स्वाद तुम्हारे हलवे से अच्छा, तुम्हारे लड्डू पेड़ों से अच्छा वहां की घास, क्योंकि भूभूमि की घास। यहाँ पर मनुष्य और तिरंच, वज्र ऋषभ नाना सेनर और सम चतुर संस्थान। वज्र ऋषभ का मतलब हुआ वज्र की हड्डी, वज्र का वेस्टन, और वज्र की आपका जाल। क्योंकि अपने यहाँ कैसी होती है, हड्डी होती है, हड्डी को जोड़ने के लिए बीच में कील होती है, कील को जोड़ लपेटने के लिए एक नसों का जाल होता है। लेकिन हमारे पास वो नहीं होता, हमारे पास तो सिर्फ हड्डियां होती, वो भी कमजोर। लेकिन इनका जो सेहनन है उसमें वज्र का ही हड्डी, वज्र की कील और वज्र का ही वेस्टन, इसलिए। ठीक है,
तो यहाँ पर और संस्थान का मतलब सर्वांग सुंदर होते हैं ये। सर्वांग सुंदर मतलब इनका ऐसा नहीं कहीं नीचे से चौड़े हैं, ऊपर से चौड़े हैं, या ऊपर से छोटे हैं, ठिकने हैं, ये नहीं। इनको अगर बिठा दो तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात पूरी समचतुर मूर्ति ऐसा। तो ये आपको, और इनका जन्म कैसा होता है? युगल। युगल, बेटा और बेटी युगल रूप से जन्म लेते हैं। इनके जन्म होते ही पिता छींक और माँ जमाई आने से मरण को प्राप्त हो जाती है। क्या से होती है? छींक और छींक। छींक आते ही माँ और जमाई, छींक आते ही पिता और जमाई आते हुए माँ, छींक ये मरण हो जाता है। बिल्कुल आयु के अंत में होता है ना। इधर आयु का अंत आया मतलब इनके जीवन में छींक बार बार नहीं आती एक ही बार आना इनके जीवन में जब इनका मरण होना है। हाँ, बस नहीं, मरण होना और इधर युगल संतान का जन्म होना, दोनों एक साथ। मतलब इनके इधर जन्म होना है संतान का, इधर इनका मरण होना है। नहीं बता रहे हो कि है? हाँ, वो पति पत्नी के रूप में साथ में उत्पन्न होते हैं। जैसे कि आप केले का वृक्ष देखा, केले का वृक्ष आपने, केले का वृक्ष अपनी नया केले की संतान छोड़ के जाता है। केले के लिए आपको कभी खेती नहीं करना पड़ती उनको। केला क्या करता है, जैसे 1 या 2 साल का हुआ, 1 साल में तो अपना वो नया फल अपने आप में, उसके पास में एक नया वृक्ष उदय को होता है तो उस केले के वृक्ष को हटा देते हैं वो, और उसको बढ़ाने लगते हैं। उसमें फल नहीं आता 1 साल बाद केले में। हाँ, और दूसरा वो अपने आप ही नया वृक्ष में उदय को प्राप्त होने लगता है अपने आप। ऐसे जैसे यहाँ पे दिया ना, तो ऐसे ही ठीक। युगल संतान की पति पत्नी के रूप में ही रहते हैं, आपस में आर्य और आर्या के रूप में पुकारे जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? आर्य और आर्या। इनका शरीर जो होता है मृत्यु के बाद कपूर के भांति उड़ जाता है। मतलब हाँ, इनका इनका शरीर कैसा होता है? कपूर। जैसे कपूर रख दो, ओरिजिनल कपूर होगा तो वो नियम से उड़ जाए। यह मात्र स्त्री पुरुष वेद वाले होते हैं, नपुंसक वेद वाले यहाँ पर नहीं होते। भोग में इन्हें कल्प वृक्षों से क्या, वहां पे जैसे कि यहाँ पे पुरुष और महिला और नपुंसक तीनों लोग होते हैं अपने यहाँ पे कर्मों में, लेकिन वहां पर जो जो वहां पर पुरुष और स्त्री ही होते हैं, वहां पर तीसरे जो आपके यहाँ नपुंसक वेद वाले वहां नहीं होते। बस इतनी सी बात है। हाँ, इन कल्प वृक्षों में भोग सामग्री मिलती है। इन कल्प वृक्ष जो वहां पर होते हैं वहां पर भोग सामग्री वहां से प्राप्त होती है। मतलब कपड़ा है, भोजन है, पीने का है, नृत्य गायन के सामान है, आहार है, आभूषण है, ये सब उनके मतलब सारी जो सुख की चीजें हैं, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त होती रहती है। यहाँ के मनुष्यों का बल कितना है? 9,000 हाथियों के बराबर एक तो एक में तो सबका मिला के इतना बल होता है इनमें, क्योंकि लड़ते नहीं ना ये, इन्हें लड़ने के लिए कोई काम नहीं है। बस अपने भोग सामग्री में घूमते रहते हैं, इन्हें कोई लड़ना पड़े तो करना नहीं। चलिएगा पूछना तो बस ठीक। भोग भूमि उपद्रव और प्राकृतिक आपदाएं नहीं आती, मतलब वहां किसी प्रकार का जैसे कि बहुत ज्यादा पानी गिरना, आपस में झगड़ना, अथवा बाढ़ आ जाना, कंपन हो जाना, भूकंप आ जाना, ये पृथ्वी का वहां पे कोई प्रकार के मुश्किल। भोग भूमि का जीव चक्रवर्ती के सुख की अपेक्षा अनंत गुना सुख का अनुभव करता है। मतलब एक कर भूमि में एक चक्रवर्ती जितना सुख भोगता है, उससे कहीं ज्यादा भोग भूमि का जीव सुख भोगता है, चक्रवर्ती से अनंत गुना। और उससे कहीं ज्यादा सौदारविंद, उससे ज्यादा वो, उससे ज्यादा तीर्थंकर, और सबसे ज्यादा केवली, और उनसे ज्यादा सिद्ध। ऐसा एक दूसरे से ये कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भोग भूमि में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसका मुख्य रूप से वर्णन आपके सामने इन्होंने कर दिया। अब जो प्रथम सुषमा काल है उसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है उसको बता रहे हैं। पहला काल कौन सा काल है ये? हाँ,
कौन से उत्सर्पिणी का उत्सर्पिणी का अवसर्पिणी का उत्सर्पिणी का नहीं, उत्सर्पिणी तो बढ़ता हुआ, असर्पिणी घटता हुआ। ठीक, इस काल में सुख ही सुख होता है, पहले बता दिया था। हेलो। यहाँ पर भोगी वस्तु की प्रधान है, मतलब यहाँ पे कर्म नहीं करना पड़ता। जैसे आपको यहाँ दुकान खोलना पड़ती ना, दुकान जाओ, फैक्ट्री जाओ, किसी की सर्विस करो, फिर जब जाके आपको कुछ मिलेगा। वहां पे किसी की सर्विस नहीं करना पड़ती, ना किसी के अंडर रहना, ना किसी को अंडर रखना। इतना कुछ सबके पास है, सबके पास इतना ज्यादा है कि उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं कि तुम मुझे दो, करनी ही नहीं पड़ती। अब एक बताओ, जब तुम्हें दाता दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। जब कल्प वृक्षों से मिल रहा है मुझे, तो मैं किस बात की दुकान करूं। एक बताओ, तुम्हें कोई ये कह दे कि मैं तुम्हें सब दे रहा हूं, तो तुम दुकान काय को करोगे फिर भी। महल होते वो कल्प वृक्ष नहीं देते, वो कल्प वृक्षों से सब मिलते हैं, महल, मकान। क्योंकि यहाँ से जो सुख पुण्य करके जाता है, जो कर्म हुए उसने जो मुनि महाराजों को आरदान दिया है, ये किसके प्रभाव से जाता है? ये मुनियों को आरदान देने के प्रभाव से भोग में जाता है वो। जैसे कोई असंयमी है, सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि है, मान लो उसने व्रत नियम नहीं लिए और पूर्व में आयु को बंद कर लिया, और नहीं मिथ्या दृष्टि ने नहीं भी किया, और उसने मुनि महाराज को आड़ दिया, भक्ति करी, लेकिन मिथ्या तो नहीं छूट पाया उसका, तो भी वो इस भूमि में जन्म ले सकता है दान के प्रभाव से। ये इसका प्रभाव है। इसलिए तो कहते उत्तम पात्र को दान देना बहुत बड़ी, तो उत्तम पात्र को दान देना भी कम नहीं है। उत्तम पात्र को दान देना बहुत बड़ा काम है। दाता को दान देना भी बहुत बड़ी बात है। क्या समझ रहे हो? बिल्कुल, क्या बात है। कोई से काल में आपको सच्चे देव सद्गुरु मिल रहे हैं, तो आप दिया हुआ दान आपका व्यर्थ थोड़ी जाएगा। क्यों जाएंगे? कहना सम्यक दृष्टि बन के देव में ना जाएंगे, फिर वहां से मोक्ष नहीं जाएंगे। नहीं, एक बात ध्यान रखना, इन भोग भूमि के चक्कर में नहीं लगना। इन भोग भूमि को हमें नहीं चाहिए भोग भूमि, हमें चाहिए सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से हम बनेंगे, जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता हम देव बनेंगे, देव से हम विदेश क्षेत्र में जाएंगे तीर्थंकर की शरणों में, वहां से हम मोक्ष पाके फिर जाएंगे। क्या बात है। हाँ, ये महावीर भगवान तो मोक्ष चले गए, सिद्ध बन गए। हमें मिलेंगे जो जीव यहाँ पर अरिहंत रूप में वहां पर विराजमान, जैसे स्वर्ग से अपन पढ़ते ना कि ये तीर्थंकर थे, माँ के वो जीव स्वर्ग से माँ के गर्भ में आया, फिर उसने वहां पर जन्म लिया, फिर दीक्षा ली, फिर केवल ज्ञान हुआ, तो ऐसे वहां पे जीव है। हाँ, वो मिलेंगे हमें। जो चले गए वो तो सिद्ध हो गए, वो थोड़ी मिलेंगे। हाँ, जो सीतागर बनेंगे अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे अथवा 64 रिद्धि को प्राप्त करेंगे, ऐसे मिलेंगे हमें वहां पर। वो केवल विदेश क्षेत्रों में जहाँ पर कर्मभूमि है, शाश्वत कर्मभूमि, वहां मिलेंगे हमें ऐसे। तो ये हमें, तो कभी भी एक बात ध्यान रखो, कभी भी निदान नहीं करना भोगभूमि का, क्योंकि आप लोग के अंदर अब वो आ रहा है रस, अरे ये भोगभूमि बढ़िया है, ये बढ़िया चीज मिल गई, कोई काम ना धंधा, कौन की सेवा किसके पास, नहीं ऐसा नहीं। भूल से भी निदान नहीं करना। मनुष्य गति में भूमि कौन सी गति में मिलती है? माने वहां से भूमि से देव, हाँ वहां से भवन इत्यादि में जा सकते हैं, सोधन विमान इत्यादि में जा सकते हैं, फिर वहां से आके मनुष्य इत्यादि बन के फिर अपन जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपकी कुछ पुण्य शेष रहेगा उसके अनुसार आपको वैसे भोग मिलेंगे ऐसे। लेकिन ये क्यों नहीं होते? मनुष्य तो होते हैं, वहां कौन से मनुष्य तो होंगे। आप क्या समझ रहे विदेश क्षेत्र? जो व्यवस्था अपनी है, जैसे अपनी भारत क्षेत्र व्यवस्था नहीं है, नगर है, गांव है, पुर है, ऐसे वहां है। अरे इसको, इस धरती को ऐसे फैला दो तो हम उसके बिंदु में हैं, मतलब हम बिंदु बराबर क्षेत्र में भी नहीं है उस धरती के। और ऐसी धरती, ऐसे कई कई गांव नगर पूरे जिले में आज भी तीर्थंकरों का वास है, उन्हें विदेश क्षेत्र कहा जाता है। ये इसी जम्बू द्वीप में है। एक विदेश क्षेत्र नहीं है, 5 भरत, 5 विदेह, 5 एरावत नहीं बोलते आप?
हाँ, क्योंकि हम वर्तमान 24 को मान रहे हैं जो हमारे इस काल में गए हैं, या इस भरत क्षेत्र, या भरत क्षेत्र के आर्यखंड से गए हैं, जम्बू द्वीप के, वो अलग है। वो तो ऐसे ऐसे 100 कई तीर्थंकर होके जाते रहते हैं वहां से। हर 20 तीर्थंकर हमेशा बने रहते हैं उस 5 विदेह क्षेत्रों में। विदेह की भी, एक विदेह में 32 नगरियां होती, कितनी होती हैं? और एक एक नगरी में एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं। नगरी का मतलब क्या समझ रहे हो? एक पूरा भारत देश, कितनी बड़ी नगरी होती है विदेह की, ऐसी 32, उनमें 32, तो ऐसे 5 क्षेत्र हैं, तो कितनी हो गई टोटल? 32 इंटू 5, 160। 160 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। फिर 5 भरत के मिला लो, 5 चेरावत के मिला लो, 170 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं, विदेह और भारत चेरावत के। समझ गए? ऐसे ये बताइए, ये मध्यलोक की तो गणना कर रहा हूं, मध्यलोक में भी 2.5 द्वीप की गणना कर रहा हूं मैं आपके सामने। 2.5 द्वीप के बाहर तो मनुष्य होते ही नहीं, तो वहां तीर्थंकर होने का कोई सवाल ही नहीं। कौन? वो जो तीर्थंकर वहां उनकी पूजा करेंगे आप, उससे क्या मतलब है? जैसे अमेरिका राष्ट्रपति, तो वहां अमेरिका राष्ट्रपति मान्य है, भारत का भारत का राष्ट्रपति मान्य है, रूस का, तो जहां जिसकी जिसकी मान्यता है उसी को तो मानेगा। जैसे अपने यहाँ महावीर भगवान को मानते हैं, तो वहां शिवमंदर स्वामी को मानते हैं, युगमंदर, शिवमंदर, बाहू, सुबाहू, ये इनके वहां ऐसे, उनके नाम अलग है, अपने नाम अलग है, अपने। हाँ, पूछिए। हो गया? ठीक। अब देखो, अब वहां पे कैसे, तो अब दूसरा, इस काल में जन्म में 21 दिन में पूर्ण वृद्धि को हो जाते हैं। जैसे कि अब देखो, अब आप पूछ रहे थे ना कि कैसे, मान लो उनका जन्म हुआ, तो 21 दिन मतलब 3-3 दिन में अपनी वृद्धि करते चले जाएंगे, तो 21 दिन, ऐसे 7 बार में पूरे पूर्ण युवा हो जाएंगे। मतलब जैसे अपन 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब 18 साल में पढ़े, वो 21 दिन में पूरे पूर्ण हो जाएंगे। हाँ, बता रहे हो कि बता रहे हैं कितनी, जिसका क्रम इस प्रकार है, सैया पर अंगूठे चूसते हुए 3 दिन, मतलब जिस सैया पे उनका जन्म हुआ था वहां पे 3 दिन, फिर बैठना 3 दिन में सीख जाते हैं, फिर अस्थिर होकर लड़खड़ा के जो अपन चलते हैं ना, वो 3 दिन में, फिर स्थिर अच्छे से चलना 3 दिन में, फिर कला गुण की प्राप्ति, जैसे घूमना फिरना, बोलना चालना, इस प्रकार की प्राप्ति 3 दिन में, फिर तरुण 3 दिन में, इस प्रकार से टोटल युवा युवा हो गए। तो सम्यक दर्शन का ग्रहण करने की योग्यता, उसके बाद 3 दिन में सम्यक दर्शन करने की योग्यता, मतलब टोटल 21 दिन में सम्यक दर्शन के योग्य उनके पास योग्य